नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई है उसके बाद से देश में देशद्रोह, देश प्रेम और कश्मीर के प्रति नजरिए को लेकर फिर से एक बार बहस चल पड़ी है। क्या सड़क, क्या सिनेमा हॉल, क्या समाज का हर हिस्सा, हर जगह बहस है। हर आदमी एक दूसरे से कह रहा है कि आप कश्मीर फाइल्स देख कर आए। क्या सच में इतना बड़ा सच है जिसे छुपाया गया? क्या इस सच को 32 सालों में पहली बार दिखाया गया या कुछ और है मकसद? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्वेता कौल हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ता है और सबसे बड़ा उनका परिचय है कि खुद वह कश्मीरी हैं, कश्मीरी समाज से आती है, कश्मीरी पंडित भी है। उनके परिवार ने भी झेला होगा। उनसे सच जानने की कोशिश करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि सीधे उस व्यक्ति से बात हो, सीधे उन लोगों से बात हो जो कि इस मामले के जानकार हैं या पीड़ित हैं। श्वेता हमारे साथ है। श्वेता, आपका स्वागत है जनज्वार में। सबसे पहली बात यही कि फिल्म आपने भी देखी होगी संभवतः। उस फिल्म को देखने के बाद हाँ, मैंने और देखी है। जी, जो फिल्म आपने देखी है उस फिल्म को देखने के बाद और जो आपके परिवारों, रिश्तेदारों या आप लोगों ने भुगता है, उसके बीच का सच कितना तालमेल रखता है, कितना एक जैसा है? जी, मैंने फिल्म देखी है पर मैं इसको थिएटर में देखने की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि मेरे तक ऐसे कई वीडियोस पहुंचे। मैंने देखा कि थिएटर्स में बहुत ज्यादा इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जो एक खास कम्युनिटी के तो मैं थिएटर में देखने की से हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस आ रहे थे वो बहुत ज्यादा विचलित करने वाले वीडियोस थे। एक लिंक के जरिए मुझ तक भी ये फिल्म पहुंची है। मैंने फिल्म देखी है और फिल्म को देखने के बाद मेरा इतना जो इसको लेकर एनालिसिस है वो ये है कि जैसे पूरी फिल्म में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि एज इफ सारे के सारे कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडितों के खून के प्यासे हो गए थे और उनका पूरा एजेंडा था कि ये कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग जाएं, फिर हम इनकी संपत्ति पे कब्जा कर लें, है ना। उनकी बुरी नजर उनकी औरतों पर थी। ये पूरा मैसेज जा रहा है और इन टोटलिटी ये मैसेज जा रहा है कि देखो सारे मुस्लिम ऐसे ही होते हैं और वो हिंदुओं के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। तो जब थिएटर से कोई निकलेगा और अगर उसको हिस्ट्री का पता नहीं है, और बहुत दुख की बात है कि आजकल हम लोग हिस्ट्री किताबों से नहीं फिल्मों से जान रहे हैं। और ये सिर्फ एक कोई फिल्म नहीं है, पिछली पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आई हैं जहां पर हिस्ट्री को जानने का एकमात्र सोर्स ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ सिनेमा है। तो फिल्म को देखने के बाद कोई भी बाहर निकलता है तो बहुत क्रिटिकल नहीं होगा, उसे हिस्ट्री का पता नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा नफरत से पूरा ओतप्रोत होके बाहर आएगा। फैक्ट्स में बहुत स्तरों पर गड़बड़ी है। मतलब कुछ फैक्ट्स जो तो एकदम हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट फैक्ट्स दिए गए हैं फिल्म में, वहां से लेकर जो इंसिडेंट्स है, जैसे हर इंसिडेंट को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई घटना घटी है, कोई एक फिनोमिना हुआ है, अगर हम उसको उसके कंटेक्स्ट से काट के देखेंगे तो वो आधा अधूरा मैसेज जाता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये इस फिल्म के जरिए किया गया है। जिस बैकड्रॉप में कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस हुआ, उस पूरे बैकड्रॉप को तो एकदम सिरे से गायब किया गया और वो बहुत डेलिबरेटली किया गया है। ऐसे में ये मैसेज जो दे रही है वो एकदम एक खास कम्युनिटी के प्रति दे रही है। तो ओवरऑल मेरी बात हो रही थी श्वेता, परसों मैं बात कर रहा था, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं सुरेश टिक्कू, श्रीनगर में ही रहते हैं। वो ये कह रहे थे अपनी बातचीत में कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों को भले कोई राहत दिला पाए न दिला पाए, उनकी स्थितियों में कोई बदलाव आ पाए ना आ पाए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी नफरत को फैलाने में ये फिल्म सफल होती है। क्या करीब करीब आप यही कहना चाह रही हैं या कुछ और? जी, मैं कहूंगी कि 100% इस फिल्म से कश्मीरी पंडितों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। एकदम ये 100% मैं इस पे कन्विंस हूँ। दूसरी बात कि बहुत ओपनली मैं इस बात को कह रही हूँ कि इस सरकार का कोई एजेंडा भी नहीं है कि वो कश्मीरी पंडितों को कोई राहत दिलाए। 7 साल की गवर्नेंस हम लोगों ने बीजेपी सरकार की देखी है।
370 आने के बाद ऐसा प्रोजेक्शन किया गया एज इफ कि वो कश्मीरी पंडितों को रीसेटल करने की योजनाएं बना रही हैं, वो कितनी अमल में लाई जा रही हैं वो साफ दिख रहा है। आपने जिनका जिक्र किया कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, ये बॉडी उन पंडितों को लीड करती है जो कि नॉन माइग्रेंट है, तो उनकी अपनी डिमांड्स रही हैं और इस सरकार ने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी है, ये भी एक हकीकत है। दूसरा कि बिल्कुल सही बात है, ये कश्मीरी पंडितों को कोई राहत नहीं देती है। हमारे पेन, हमारे ग्रीफ का फायदा उठाकर एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का जहर और पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, और ये एकदम सच बात है। इसको कितना ही कोई डिनाई करे वो ठीक है, आप पर्दा डालना चाहते हैं तो डालिए, मगर डालने से कोई फायदा होगा नहीं। अच्छा, एक बात श्वेता बताइए, जैसे हम जैसे पत्रकार जब इस फिल्म को लेकर अपनी बात कह रहे हैं तो हमसे कहा जाता है, हमारा पाठक, हमारा दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में डालता है कि आपने कभी वो भुगता नहीं है, कभी तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये सब लिखते हैं। आप चूंकि भुक्तभोगी परिवारों में से हैं, आप बहुत छोटी रही होंगी या नहीं रही होंगी जबकि ये घटना है, आप लोगों के जहन में उन यादों को लेकर, उन बातों को लेकर, जो समाज में दो तरह का पक्ष है, एक तरफ हिंदुवादी एक्सट्रीमिज्म है जो इस बात को विवेक अग्निहोत्री के जरिए कह रहा है, दूसरा ये है कि किसी तरह एन केन प्रकारेण इनकार करने की मुद्रा में है और उस पर सुनने को ही तैयार नहीं। इन दोनों स्थितियों के बीच पीड़ित होने के नाते, उन परिवारों से ताल्लुक रखने के नाते आपका क्या नजरिया मैं जब हमने कश्मीर छोड़ा, मैं 6 साल की थी, तो इसीलिए मेरी यादें खुद भी काफी ताजा हैं। और मतलब एक तो होता है कि जो इमीडिएट प्रभाव पड़ता है वो था एग्जोडस, मगर अपनी जगह से उजड़ने का जो दर्द होता है ना, वो हमेशा रहता है। क्योंकि आज जब हम कभी कश्मीर वापस लौटना चाहेंगे तो हम एक टूरिस्ट के नाते जा सकते हैं, हम वहां के रेजिडेंट हैं, ये तो नहीं हो रहा है अभी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि एग्जोडस का पेन और सफरिंग ये वो फील कर सकता है जिसने झेला है, मैं एकदम इससे सहमत हूँ। मगर साथ ही साथ जैसे मुझे लगता है कि कई जगह पर लैप्स हुआ है, जैसे कि मतलब ये पूरे हालात पैदा क्यों हुए, एक तो इस पर जो लिखा गया है वो जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे मैंने आमतौर पे नोट किया है, मैं बहुत कम जगह पे मुझे मिलता है कि एक बहुत बैलेंस्ड किस्म की जो व्यू पॉइंट है वो मैंने बहुत कम जगह पढ़ा है, जिसमें कि दोनों चीजों पर एकदम बराबर तरीके से बोला जाए। एग्जाम्पल, कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस एक पूरा लंबा संघर्ष जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का चल रहा था, उसके बाद जितना हिंदुस्तान का हस्तक्षेप कश्मीर में अलग अलग माध्यमों से बढ़ता गया, पहले जो है मकबूल भट्ट की फांसी होती है, उसके बाद जो है रिगिंग होती है इलेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के राइज को लेकर प्रदर्शन होता है, तो उसको बहुत बुरे तरीके से क्रश किया गया और एक सेंटिमेंट और एक गुस्सा था, ठीक है। तो वो गुस्सा जो है उसको पहली बार एक जो है ऐसी दिशा मिली जहां पर कि हथियारों को और इन सबको भी किया गया, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था जिसने इस पूरे के पूरे मसले को जो है एक पूरा जादी टर्न देने का काम किया। इस्लामिक फेनेटिसिज्म के नारे लगे, ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको न छिपाया जाना चाहिए और इसको एकदम मुक्का ठोक के बोला जाना चाहिए। मगर सिर्फ इस्लामिक फेनेटिसिज्म ने ही रोल प्ले किया, ये भी आधा अधूरा सच होगा। दो चीजें हैं, इस्लामिक फेनेटिसिज्म ने बहुत ज्यादा टेरराइज किया कश्मीरी पंडितों को, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जिस तरह के नारे बोले जा रहे थे वो बहुत ज्यादा टेरराइज करने वाले नारे थे। उसके बाद कश्मीरी पंडित्स का एक बैच निकलता है, क्योंकि माइग्रेशन जो है ना वो कोई एक दिन नहीं हुआ है, ये कई 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 बैचेस में हुआ है। और पहले एग्जोडस के बाद जो 19 जनवरी की रात को हुआ, जो स्लोगन्स रेज हुए, उसके बाद जो ज्यादा टेरर फैला, उसके बाद जो जगमोहन का आना, उसने इस पूरे मसले को और ज्यादा एग्रवेट किया है, ये भी उतनी बड़ी हकीकत है। जगमोहन अगर बहुत अच्छी मंशा से आए थे तो वो सिक्योरिटी के इंतजामात कर सकते थे, उन्होंने कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के निकलने के रास्ते को आसान बनाया ताकि फिर आगे चल के वहां के मुस्लिम्स का ज्यादा खराब तरीके से दमन आसान हो सके। और उसी की सबसे पहली घटना 21 जनवरी को जो गांव कदल मैसेकर हुआ था।
तो मुझे लगता है बैलेंस्ड नैरेटिव होना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि कई लोगों का सिर्फ जगमोहन वाले एज इफ जगमोहन ने ही निकाला, और कई लोगों का केवल इस पर जोर होता है कि इस्लामिक फैनेटिज्म की वजह से हुआ। दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे और दोनों पर बात होनी चाहिए बहुत बैलेंस तरीके से। जो सच है वो सच है। अच्छा, अल्पसंख्यकों को लेकर बात होती है कि चूंकि कश्मीरी पंडित वहां अल्पसंख्यक हैं कश्मीर में, और भारत के दूसरे हिस्सों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। ऐसी स्थितियों में जब यह फिल्म बनकर आई है, तो आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते कश्मीरी पंडितों पर जिस तरह की फिल्म, जिस तरह की जानकारियां, जिस तरह के फैक्ट्स आने चाहिए थे, वह प्रगतिशील लिबरल्स कहा जाए इन लोगों के जरिए भी नहीं आए? क्या आपको ऐसा लगता है कि सही मायने में कश्मीरी पंडितों को लेकर जो नजरिया था वह बहुत अच्छा नहीं था नॉर्थ इंडिया के या भारत के दूसरे हिस्सों के प्रगतिशील तबकों का? दूसरा एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उसका भी जवाब दिए चलिएगा। राहुल पंडिता एक पत्रकार हैं जिनकी लिखी एक किताब थी, उस पर शिकारा नाम की एक फिल्म बनाई विधु विनोद चोपड़ा ने। आजकल उसको कहा जा रहा है कि उस फिल्म को देखिए, लेकिन मुझे जहां तक याद आता है, जब राहुल की लिखी ये फिल्म बनी, राहुल से मेरी बात हुई, वो खुद कह रहे थे कि सारे ये कह रहे हैं कि इसने बीजेपी से पैसा लेकर ये फिल्म बनाई है। क्या ये स्थितियां भी विनोद अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर्स को नहीं सह देती हैं कि तुम ऐसे एक्सट्रीम पर जाके बनाओ जहां की सिनेमा हॉल में नफरत ही नफरत फैल जाए? बिल्कुल है। और खैर, मैं राहुल पंडिता जी के पूरे नैरेटिव से तो मैं कन्विंस नहीं हूँ, वो एक पक्ष है। मगर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करूंगी, देखिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या बोलते हैं ये कहीं कोई मायने नहीं रखता है। ये क्या रखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या जो बॉडीज थी वो क्या कह रही थी, है ना। और बड़ी दुख की बात है कि जब भी अगर हम कश्मीरी पंडित्स पे नेट पर कुछ मटेरियल सर्च करना चाहें तो बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर मटेरियल हमें जो है वो हिंदुत्व फोर्सेस ही मिलता है, और वो बहुत एग्जैजरेटेड है। ठीक है, अब इस एग्जैजरेटेड फैक्ट को तो एक ही तरीके से काउंटर किया जा सकता था कि जो ऑल्टरनेटिव फोर्सेस थी, जो प्रगतिशील ताकतें थी, जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको भी फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए थी, उन्हें भी जमीन पर जाना चाहिए था और उन्हें भी हकीकत लानी चाहिए थी। ये कितना किया गया है मेरी जानकारी में तो अभी तक ये ना के बराबर है। मुझे अभी तक ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिससे कि ये पुष्टि हो कि ऐसा कुछ किया गया था। और अगर ये सच है तो काफी दिक्कत तलब है, क्योंकि इसने, ये बात बिल्कुल सच है कि इसने एक जमीन मुहैया करवाई है हिंदुत्व फोर्सेस के लिए कि वो इस इशू को बार बार प्रेस करें, बार बार हाईलाइट करें, ये जानते हुए भी कि उनका इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, उनका पंडितों के ग्रीफ से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद वो एनकैश करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने स्पेस मुहैया थी, जैसे ग्राउंड था, खाली था, और वो उस पे आए और उन्होंने माहौल अपने फेवर में ले लिया। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि मतलब जैसे ये जिम्मेदारी समय लेफ्ट फोर्सेस थी, हालांकि मैं उनको लेफ्ट नहीं मानती हूँ, मगर फिर भी जो लोगों को लगता है कि लेफ्ट था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस पर बहुत स्ट्रांगली बोलती, वो इस्लामिक फैनेटिज्म को भी बहुत अंडरलाइन करती, और वो साथ ही साथ स्टेटमेंट भी जारी करती। अगर हैं तो मैं पढ़ना चाहूंगी, मैं इस वीडियो से बल्कि अपील भी करना चाहूंगी कि जिस किसी को भी मिले तो प्लीज मुझे भी मुहैया करवाए। और कुछ ऐसी फैक्ट फाइंडिंग टीम्स भी भेजी जानी चाहिए थी, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू के उन कैंप्स में भी जहां पर कश्मीरी पंडित काफी समय तक बहुत बुरी स्थिति में थे, और ये हकीकत है। तो ये लैप्स तो देखिए हुआ है, और इसको मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि इसको स्वीकार कर लिया जाए। जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, और ये मुद्दा हर बार उठेगा और हर बार इसको एक कम्युनल एंगल मिलता रहेगा। तो ये इससे तो मेरा कंप्लीट इत्तेफाक इस रूप में तो है। एक आखिरी सवाल आपसे श्वेता, ये कि आप महिला हैं, खुद भी कश्मीरी पंडित भी हैं, पीड़ित परिवार से भी हैं। जब भी युद्ध हो या फिर सांप्रदायिक दंगे हो या इस तरह का विस्थापन हो, सब में महिलाओं की स्थितियां बहुत बुरी होती हैं। ऐसे में संवेदनशीलता भी महिलाओं के प्रति इस फिल्म को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही है। खासकर जब यौन हिंसा का सवाल हो तो मर्द समाज और ज्यादा
संवेदनशील दिखने लगता है सिनेमा हॉल से लेकर चर्चाओं में। आपका क्या कहना होगा कि इस फिल्म के जरिए जो संदेश हिंदू समाज या कंस्पिरेसी पंडितों के नाम पर फैलाया जा रहा है और जिसकी आपको आशंका है कि बेसिकली ये नफरत का खेल है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरा ये कहना है कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में एक तो चीजों को हम लोग देखना बंद कर दें, क्योंकि इस फिल्म ने जो संदेश दिया है कि जैसे सारे के सारे कश्मीरी मुस्लिम्स खराब थे, एक तो वो नैरेटिव ही बहुत खतरनाक है ना। सारे मंदिर, जैसे सारे शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सारे मंदिर जलाए गए, ये बहुत खतरनाक है ना। सारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, ये बहुत खतरनाक है ना। और इसके आपको प्रमाण मिलेंगे। मैं खुद अभी पिछले अक्टूबर में गई हूँ। हमारा जहाँ पे मकान था वो हमने बेच दिया था काफी पहले ही, मगर उसके बगल में एक मंदिर था। वो मंदिर एज इट इज है, इंटैक्ट है। उसमें झाड़ियां उग गई है, वो एक बात है, मगर ना उसकी जमीन पे किसी ने कब्जा किया है और ना ही वहां पर कोई खराब हरकत की गई है। तो इसीलिए एक तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती हैं चीजें। मेरा तो ये कहना है कि प्लीज, जैसे हम लोगों की ग्रीफ पर ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई है। हम लोग पिछले 32 साल हो गए है ना, इस 32 साल में एक पीढ़ी जवान से बूढ़ी होने को आ रही है, और जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, और वो जो है काफी बड़े हो गए हैं। तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। और मगर हमारा ये कहना है कि प्लीज हमारे पेन्स पर आप राजनीति मत कीजिए। कोई सॉल्यूशन हो, कोई ऑपरेटिव पार्ट ढंग का हो, जिससे कुछ रास्ता निकलता हो। मुझे लगता है उस पे इट्स हाई टाइम कि हम उस पे बात करें, है ना। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि हमें कब दोबारा वहां पर भेजा जाएगा। जी, शुक्रिया आपका। श्वेता हमारे साथ बातचीत कर रही थी। श्वेता कौल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कश्मीर की रहने वाली है, कश्मीरी पंडित परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हमारी संवेदनाओं, हमारे दुखों, हमारी तकलीफों पर आप राजनीति न करें, नफरत न फैलाएं। सच ये है कि हमारे साथ जो हुआ वह बुरा था, वह गलत था और बहुत ही पीड़ादायी था। लेकिन इसके नाम पर 32 सालों से एक पार्टी उगी। छोटी पार्टी थी 1982 में, 90 में ये घटनाएं होती हैं और आज इस देश की सबसे ताकतवर पार्टी है और उसी के नेता इस वक्त, यानी बीजेपी के नेता ही सबसे ज्यादा सिनेमा हॉलों में जो हुड़दंग हो रही है और जो खुशियां मनाई जा रही हैं उससे खुश हैं। सवाल ये है कि समाज में कोई ना कोई मुद्दा तो होता है, लेकिन मुद्दों का हल भले न निकले, लेकिन उनके जरिए राजनीति करके सत्ता के चरम पर पहुंच जाने की ये कलाकारी हमारे भारतीय राजनीतिज्ञों से सीखनी चाहिए। और वह कश्मीर के मामले में बहुत साफ दिखाई देता है। भले आपको सिनेमा हॉल के उस इतने बड़े पर्दे पर न दिखे, लेकिन देश का जन जन बहुत साफ देख पाता है। शुक्रिया श्वेता आपका, फिर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।